अंबाला में ग्राम योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के लगातार विरोध पर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तीखा हमला बोला है। अंबाला पहुंचे कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता में कहा कि ग्राम योजना भाजपा सरकार की देन है और इसमें मौजूद खामियों व भ्रष्टाचार को दूर किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना में कई तरह की कमियां थीं, जिनका फायदा उठाकर भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन अब व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि योजना में किए गए बदलावों के बाद अब विकास कार्यों का फैसला ग्राम पंचायतें स्वयं करेंगी और मजदूरों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस कानून में कोई ठोस खामी नहीं बता पा रही है और सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ हर अच्छे फैसले का विरोध करना रह गया है। देखिए, अभी सरकार एक नई योजना, जो पुरानी योजना थी उसमें सुधार करके एक नई योजना बीबीजी राम जी लेके आई है। ये योजना पहले भी थी, पहले नरेगा के रूप में थी, उससे बाद मनरेगा के रूप में थी। और ऐसा नहीं कि जनहित की कोई योजना ये अभी चली या कांग्रेस ने शुरू करी। उससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, आपके ध्यान होगा कि काम के बदले अनाज एक योजना चली थी। उससे पहले भी ऐसी ऐसी योजनाएं, सरकारों की ड्यूटी है कि भाई गरीब आदमी के कल्याण के लिए कुछ काम किया जाए, तो सरकार इस प्रकार के काम करती है। तुम्हारे से पहले कांग्रेस भी एक योजना लेके आई थी, लेकिन उस योजना में कुछ खामियां थी। कोई ऐसा नहीं है कि खामियां मैं कहने लग रहा है इसके लिए खामियां थी। अब उनकी पार्टी के भी जो वित्त मंत्री थे, चिदम्बरम जी थे, उन्होंने भी कहा कि भी इसमें खामियां हैं। जयराम जी ने भी कहा, शरद पवार ने भी कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी हम देख रहे थे कि दिक्कत थी। सरपंचों को भी अगर काम करवाना था तो उसमें एक तो काम बहुत कम थे, तो जब हम काम लेके जाते थे बोले ये तो कर नहीं सकते, बोले ये भी नहीं कर सकते। अब एक काम है, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भी उसमें कुछ खामियां थी। दूसरा, भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि ऐसा नहीं, मैं कोई वो नहीं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कोई भी नियम हम लेके आएंगे तो कुछ खामियां रह जाती हैं उसमें कहीं ना। तो उसमें भ्रष्टाचार का भी था। अभी भी क्या आया कि 58 जिलों में जो उसकी पूरी समीक्षा आई तो 301 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार सामने आने लगे। तो ऐसी खामियां थी। दूसरी बात, पैसे की भी कमी थी, तो पैसा बहुत कम था। और इस प्रकार से एक योजना जो सामने थी, और रोजगार देने का जो एक टारगेट दिया था कि 100 दिन का रोजगार देंगे, प्रैक्टिकल जो रोजगार था वो 50 से 60 दिन का ही रोजगार मजदूर को मिल रहा था। तो सरकार ने इसके ऊपर पुनर्विचार किया और उसने कहा कि एक अच्छी योजना, ऐसी योजना जिसमें लोगों को ज्यादा समय तक रोजगार मिले, वो एक योजना लेके सरकार आई है और वो योजना सरकार ने लागू की है। अब इस योजना में क्या होगा, एक तो इसमें जो काम है वो बहुत बड़ी संख्या में कर देगा कि उन सारे कामों को। अब ग्राम पंचायत जो है उसका इजलास बुलाएगी और इजलास में ग्राम पंचायत निश्चित करेगी कि हमने क्या क्या काम कराने। तो जो काम वो गांव वाले फाइनल करेंगे तो उन कामों को लेके वो जाएंगे कि भाई ये काम हमने कराने। दूसरी बात, काम तो कराने फाइनल कर दिए, पैसे भी चाहिए कामों के लिए। तो पहले जो बजट था 32,000 करोड़ था सारा, अब 1,51,000 करोड़ रुपए बजट है। तो जो बजट है वो भी हमने 5 गुना उसका बढ़ा दिया। दूसरी बात क्या थी कि पहले 12 महीने में 100 दिन का काम था, सरकार ने निश्चित किया था। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लिया कि 2 महीने ऐसे हैं जब मजदूर के पास काम होता ही है, हमारी जरूरत ही नहीं है उसको, वो हमारी तरफ देखता ही नहीं कि हम काम दें उसको। क्योंकि जब फसल कटागी या फसल की बिजाई होगी तो दोनों टाइम मजदूर की बहुत जरूरत रहे। तो सरकार ने कहा कि 2 महीने का टाइम, जो 60 दिन का टाइम है, हमने कम कर दिया। तो अब हमने 125 दिन ही नहीं करे, हमने 12 महीने की बजाय 10 महीने में 125 दिन कर दिए। तो उसके हमने 125 दिन दे दी, जिसमें उसको हम रोजगार की हमने गारंटी दी कि उसको देंगे। दूसरी बात क्या थी कि जब पेमेंट की बात आती थी, मेरे पास काफी लोग ऐसे आए जिनकी पेमेंट बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक भी पेमेंट हुई नहीं, तो वो आते थे। अब सरकार ने कह दिया कि 7 दिन में मजदूर की पेमेंट उसके अकाउंट में दे देंगे। अब दूसरी बात क्या है कि पेमेंट अकाउंट में डलेगी, उसकी सरपंच के पास नहीं आएगी या कहीं और नहीं आएगी पेमेंट, वो पेमेंट सीधी सीधी मजदूर के खाते में जाएगी। अब आप अपने आप सोच सको कि जब अगर अकाउंट में पैसे सीधे सीधे मजदूर के जाएंगे तो हेराफेरी के चांसेस उसमें लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारा को सारा ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया। दूसरा उनका कहना है कि कांग्रेस वालों का कहना है कि भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी, स्टेट के पास कहां से पैसा आएगा। अभी तक की आप सारी योजनाओं की समीक्षा कर लियो। सेंटर ने आज तक जितनी भी योजनाएं चलाई, सारी योजनाओं का इसी प्रकार से होता है कि सेंटर जो है वो पहले उसका शेयर ज्यादा होता है, बाद में अपना शेयर कम करता, और बाद में ऐसा भी होता है कि सेंटर फिर बाद में कहता है कि भाई आपको योजना ठीक लग रही है, ठीक से चल रही है, तो स्टेट अपनी जिम्मेदारी ले, सेंटर और नई योजनाएं इस प्रकार की ले जाता है। तो ऐसा नहीं, कोई पहली योजना नहीं है, सारी योजनाओं में ऐसे होता है। अब सेंटर ने एक निर्णय लिया कि 60% सेंटर देगा
और 40% इसमें स्टेट देगा, उसके हिसाब से हम योजना चलाएंगे। तो वो सारे के सारे काम जो है इसने सरकार ने किए और मैं समझता हूँ इससे मजदूरों को बहुत लाभ होगा, मजदूर को भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा, दोनों को ही फायदा होगा। किसान को ये फायदा होगा कि फसल की कटाई के टाइम उसको मजदूर आराम से मिल जाएगा, और मजदूर को ये फायदा होगा कि वो उस टाइम काम करना चाहता था लेकिन सरकार के काम बच लेता, अब वो उधर 2 महीने जो है वो किसान का यहाँ मजदूरी कर लेगा और उसके बाद वो सरकार का काम कर लेगा। तो उसको मैं समझता हूँ कि ज्यादा मजदूरी भी मिल जाएगी और ज्यादा काम भी उसको मिलेगा। मैं समझता हूँ किसान के हित का काम जो है किया, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। अभी कांग्रेस कोई भी खामी नहीं गिना सकी इसकी। अब उन्होंने खामी एक ही गिनाई कि महात्मा गांधी का नाम नहीं इसमें रहा। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है गरीब आदमी को रोजगार देना, नाम नहीं है, नाम मुख्य नहीं है। महात्मा गांधी जी बड़े नेता हैं, उनका नाम हो, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये जिस प्रकार से जो सारे शब्द आए उसमें जी राम जी जब नाम आएगा सामने तो ठीक है, और राम जी भी आदर्श हैं और स्वयं महात्मा गांधी जी भी राम जी के नाम ले रहे। महात्मा गांधी जी का कोई विरोध नहीं है राम जी के नाम पर, मेरा ख्याल है इस देश में किसी को भी राम जी के नाम पे विरोध नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम पे बहुत योजना है, उद्देश्य जो है वो गरीब आदमी का कल्याण करना था और उसी कल्याण के काम में ही सरकार लगी, उसी कल्याण काम कर। कांग्रेस आरोप लगा रही है उनके द्वारा चलाई गई जो योजनाएं थी उनका नामकरण किया जा रहा है और उसका फायदा बीजेपी ले रही है। देखिए जो भी सरकार बनती है ना जी, वो योजनाएं तो लेके आते हैं सभी सरकार। अब आज अगर हम कुछ करने लग रहे हैं, योजना में सुधार कर रही है, अब संविधान किसने लिखा था? कांग्रेस के टाइम में पास है, तो फिर संशोधन क्यों करे उसमें? इतने संशोधन कांग्रेस नहीं कर दिए ना जी, जिनकी जरूरत होगी संशोधन किए। तो अब जो भी नियम कानून बनेंगे सुधार तो होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया आगे दोबारा फिर सब सुधार करो। अगर हम सुधार करते हैं उसका विरोध किस बात के लिए? अगर तो हम कुछ गलत कर रहे हैं फिर तो विरोध करो, लेकिन अगर हम जनहित के, अगर वो ये मानते हैं कि हमने मजदूरों के हित के लिए किया, अगर मैं उससे ज्यादा मजदूरों का हित करता हूं तो उन्हें तो वाह करनी चाहिए हमारी कि भाई हमने जो योजना चलाई थी मजदूर के हित के लिए, बीजेपी आज उससे भी बड़ी योजना लेके आई मजदूरों के हित की। हमारा उद्देश्य मजदूरों का कल्याण था, बीजेपी भी वही काम कर रही, तो उन्हें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो तारीफ करने की बजाय आलोचना करनी पड़ेगी। कांग्रेस ये कह रही है इस योजना से जो भाजपा सरकार है वो गरीब मजदूरों का हक छीन रही है। नहीं, हक छीन रेखा मैंने अभी सारा बताया, हम तो हक दे रहे ज्यादा उनको। जो बजट पहले 32,000 करोड़ का था वो अपने 1,51,000 करोड़ कर दिया। जो योजना में थोड़ी स्कीम में थी, थोड़े काम थे कि इनको कर सकते हैं, हमने उसको बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा दिया और उसकी मजदूरी का भी बढ़ाने का काम हमने किया और हमने एक गारंटी भी कर दी कि 7 दिन में हम उसके पैसे देंगे, उसको कहीं भी चक्कर लगाना पड़ेगा।